अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने कुछ कुकिंग वगैरह का छोटा सा एक व्लॉग बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी अभी। तो ये सबसे पहले मैं पकौड़े बना रही थी, उसके बाद फिर मैंने ये चाट बना रही थी, दही भल्ला। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ, तो आप सबके साथ भी मैं ये शेयर कर दूँ। काफ़ी दिनों से कोई इस तरह की वीडियो मैंने नहीं अपलोड की, तो आज मैंने सोचा कि किचन की वीडियो हो जाए। तो आज मेरा रोज़ा था, तो साथ में इफ्तारी रेडी कर रही थी। घर में सबका रोज़ा था, घर में जो बड़े हैं सब ने रोज़ा रख लिया था। तो अभी मैं इफ्तारी के लिए तैयारी कर रही थी, तो साथ साथ मैं ये भी रिकॉर्ड भी कर रही थी। बस इंसान को टाइम भी नहीं मिलता कभी अपने कामों के लिए जो डेली रूटीन में हो रहे होते हैं। तो बस इंसान कोशिश करता है कि जो काम भी है टाइम पे हो जाए, और जितनी हो सके इंसान इबादत करे। तो बस मैं भी कोशिश करती हूँ कि मंडे और थर्सडे को रोज़ा रख लिया करूँ, क्योंकि सुन्नत भी है और अच्छा होता है। तो अभी मैंने ये दही भल्ले में कुछ चना डाले हैं, और इसमें ऑनियन, टोमेटो, सलाद वगैरह काट के डाली। इसमें अभी मैं योगर्ट को अच्छी तरह फेंट के इसमें मिक्स कर दूंगी। तो इसको हल्के हल्के मिक्स करते रहेंगे। दुबई में आजकल वेदर कुछ बेहतर हो गया है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा होता है। सुबह सुबह तो 15 डिग्री तक आ जाता है, और मैक्सिमम हो जाता है 28 तक, यानी दोपहर को। तो उसके अलावा तो बहुत ठंड होती है अच्छी। शाम को स्वेटर वगैरह भी पहन लेते हैं हल्का सा। तो अभी मैं इसमें योगर्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा और ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह सारा कवर हो जाए। बस दुबई का वेदर मिनिमम 14 डिग्री तक गिरता है, उसके बाद जो है तो उससे कम नहीं होता। ये अब मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, जो कि हमारे अपने देसी खाने होते हैं। उसमें हम दही भल्ला में चाट मसाला तो लाजमी डालना पड़ता है, नहीं तो उसके बगैर तो टेस्ट ही नहीं आता जो चाहिए हमारे देसी खानों का। तो अब इसमें डाल दिया है मैंने। तो ये एक डिश तो रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, साथ में पकौड़े भी रेडी हो गए। बस एक दो तीन आइटम रेडी किए हैं, बाकी तो इतना खाया भी नहीं जाता। साथ में राइस बना लिए थे, तो वो तो रखे हैं मैंने पहले ही रख दिए साइड पे। तो फिर मैंने सोचा कि साथ में कोई थोड़ी हेल्दी खाना भी होना चाहिए, फ्रूट चाट बना ली। तो इसमें कुछ मैंने मिक्स किए हैं एप्पल्स एंड कुछ, ये एप्पल को छोटा छोटा काट के मीडियम मीडियम छोटे छोटे क्यूब्स में डाल के इसमें डाल दिया है, और फिर इसमें बनाना ऐड कर दिया है। यानी घर में जो भी जिस तरह के भी फ्रूट्स पड़े हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा फ्रूट्स हों ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे पास अभी ये एप्पल, बनाना थे, और साथ में ये मिक्स फ्रूट का एक टिन पड़ा था जो कि मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसमें स्वीट मेलन होता है, और मैंगो के कुछ पीसेस होते हैं। तो इस तरह के 3-4 किस्म के फ्रूट्स इसमें होते हैं। पाइनएप्पल होता है इसमें। तो ये थोड़ा सा ऐड कर लें तो उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाता है, सारे फ्रूट्स का फ्लेवर आ जाता है, और ईजी भी रहता है, क्योंकि हर बार मार्केट में मिलते नहीं है ना फ्रेश फ्रूट, हर तरह के मिलते नहीं है। तो खैर यहाँ दुबई में तो मिल जाते हैं, लेकिन बस फ़िलहाल घर में मेरे पास यही अवेलेबल थे, तो मैंने यही काट के डाल दिए
क्योंकि फिर जाना, फिर ग्रॉसरी लेना, फिर वो इतना टाइम भी नहीं होता, बस जो चीज़ अवेलेबल है उसको कर लें। तो माशाल्लाह से सही है सब, सबको जिस तरह भी जो भी अच्छा सा बना के दे दूँ खा लेते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। तो बस ये सिंपल सी एक फ्रूट चाट बना ली मैंने। तो इसमें ये पूरा मैंने ये टिन ऐड कर दिया, जिसमें 3-4 तरह के फ्रूट्स थे मिक्स। अब इसमें मिक्स करते जाएंगे हम, अच्छी तरह इनको मिक्स कर दें सारे फ्रूट को। तो फिर ये तकरीबन ये भी रेडी हो गया। बस कोशिश करती हूँ कि इजीली हो जाए, सारे काम आराम से हो जाए, जो जल्दी भी कम टाइम में हो जाए और अच्छी तरह हो जाए। तो ये इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें आपका अगर दिल चाहे तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो शुगर डालते हैं तो यहाँ फिर वो ज़्यादा मीठा हो जाता है, घर में कोई भी नहीं खाता, तो मैंने कोई शुगर वगैरह इसमें नहीं ऐड किया। ऑलरेडी ये मीठे होते हैं और वो जो टिन है उसमें थोड़ा सा सिरप होता है, तो उसको अगर ऐड कर दें तो वो भी बेहतर है। वो उसके ऊपर फ्रेश क्रीम तो पहले मैं डालती तो कोई भी नहीं खाता था, तो अभी वो मैंने डालनी छोड़ दी। तो फ्रेश क्रीम भी अभी फ्रूट चाट के ऊपर नहीं डालती, बस ऐसे ही फ्रेश यानी फ्रूट बस पूरे रखे होते हैं। तो ये कुछ डेट्स हैं, खजूरें, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं इफ्तारी के लिए। इसी से रोज़ा इफ्तार करें तो बस अभी 5-10 मिनट रह गए हैं तकरीबन इफ्तारी के लिए। तो मैंने कहा चले मैं रख दूँ, टेबल पे लगा दूँ खाना, ताकि आराम से जो है तो टाइम पे इफ्तारी कर लें सब। ये थोड़ा सा बकलावा ले लिया था, यहाँ से मिल जाता है, टर्किश स्वीट बड़े आराम से मिल जाती है यहाँ पे। वैसे अरेबिक स्वीट और टर्किश स्वीट तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन ये ओरिजिनली बकलावा लिखा हुआ था इस पर, टर्किश स्वीट ही है, उस शॉप से हम लाए थे, तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो बस ये लाइट सी हल्की फुल्की सी इफ्तारी रेडी है हमारी। तो इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए भी दुआ करूँगी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने घरों में खुश और खुशहाल रखे, आबाद रखे, बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन। अपना ख्याल रखें।